Hello everyone, very good morning to all of you. What will be discuss आपा क्या करेंगे इस वीडियो में इस क्लास में आपा करेंगे 3.2 3.1 का बेसिक करेंगे। कुछ 3.1 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, 3.3 का बेसिक करेंगे थोड़ा सा और करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था और मास्टर्स मैथमेटिक्स में मेरा मैं उसमें टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आई विल 100% श्योरिटी फॉर योर एग्ज़ाम्स और मार्क्स कि अच्छे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अगर मैं श्योरिटी दे रही हूँ तो आएंगे ही आएंगे। श्योरिटी आप इस बात से नहीं दे रहे कि मेरे आए थे, मैं इस बात से श्योरिटी दे रही हूँ कि आप इतना अच्छे से करेंगे सिलेबस कवर कि डेफिनेटली मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। बस आपका काम है रिवीजन करना, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना। अभी इस क्लास को देखने से पहले एक बार 3.1 का देख लेना थोड़ा सा, ताकि उससे लिंक बना रहे। क्योंकि अगर है ना हम ऐसे चैप्टर को करते हैं ना कि भाई 3.1 में ये था, 3.2 में ये था, 3.3 में ये था, तो माइंड में एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन जाता है किसको लेके, चैप्टर को लेके। और उस स्ट्रक्चर से आपका जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ईजिली हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि माइंड पहले से इंस्ट्रक्शन दे देता है कि हाँ इसमें ये है और आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। अभी करते हैं आप 3.2 की एक्सरसाइज। उसमें 7 क्वेश्चन हैं। फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कि क्वेश्चन दे रखा है, प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसका ग्राफ बनाना है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कि मैथमेटिक्स की कोई क्विज है और उसके अंदर 10 स्टूडेंट 10th क्लास के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड हु टुक पार्ट इन द क्विज। वो बोल रहा है कि पहली कंडीशन तो है कि एक्स और वाई दोनों मिला के हैं, वो 10 स्टूडेंट्स हैं। फिर दूसरे में बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज़ वाई, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स मान लूँ, कंसिडर कर लूँ, तो वाई आएगा वो x+4 होएगा, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है। तो आप करते हैं अपनी इक्वेशन। लेट अस अज्यूम फर्स्ट पार्ट, assume the number of boys equal to x. Let us assume the number of girls, ये बस कोमा लगा के दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे दिखाना है, आपको अच्छे से लिखना है y। तो गिवन कंडीशन क्या थी, देन इक्वेशंस फॉर्म क्या होंगी। फर्स्ट है वो बोल रहा था कि दोनों का सम है वो, मतलब 10 स्टूडेंट हैं तो दोनों मिला के 10 है, इक्वल टू 10। ये आ गई अपने पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन एंड सेकंड वो बोल रहा था कि जो भी गर्ल्स हैं वो ग्रेटर हैं 4 वैल्यू देन बॉयज़ ऑफ एक्स, मीन्स वाई इज इक्वल टू x+4। इट मीन्स माइनस ऑफ एक्स इस तरफ ले आए, x+y इक्वल टू 4। ओके, सो अब इन दोनों का बनाना है ग्राफ। तो आप बनाते हैं सॉल्यूशन टेबल, बना देते हैं सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। इसको आप सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। x+y इक्वल टू 10, टेबल बना लेते हैं। x और y, x को 0 ले लूँ तो y 10 आ गया, और y को 0 ले लूँ तो x 10 आ गया। सेकंड में क्या है, माइनस ऑफ x+y इक्वल टू 4। पॉइंट ऐसे कंसिडर करने हैं ताकि अपनी प्रॉब्लम में फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। तो x और y में अगर ज़्यादा बड़ा आ रहा है, 0 0 पुट करने में ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो छोटा ले लो। कि x 0 ले लिया तो y मैंने 4 आ गया। x अगर यहाँ पे बड़ी टर्म आती है, मतलब 54 होता, तो कुछ ऐसा लेते कि प्रॉब्लम जो कैलकुलेशन वर्क है वो थोड़ा ईजी हो जाए दोनों को देख के। और अगर मैं y को 0 ले लूँ तो x है वो माइनस का 4 बन जाएगा। हो गया। अब इनको करते हैं पॉइंट्स को प्लॉट। तो लेट ए है वो है 0 10, बी है वो 10 0, सी है वो 0 4 एंड डी है वो कैपिटल डी इक्वल टू -4 0।
पॉइंट्स ये वाला होता है एक्स का कोऑर्डिनेट और ये होता है वाई का कोऑर्डिनेट, ये एक्स का ये वाई का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही यहाँ पे भी ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का है, ये एक्स का है, ये वाई का है। अब करते हैं अपना ग्राफ प्लॉट। 10 तक जाना है ना, या तो मैं 4 का ही पॉइंट ले लूँ या फिर 2 का ले लूँ। 2 का ले लेते हैं एक बार। 2 4 6 8 10 आपको बनाना है ग्राफ पेपर पे। उसमें बॉक्स भी बने होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। 6 8 यहाँ पे मान लेते हैं और ये हो गया 10। यहाँ पे नेगेटिव -4, यहाँ पे भी नेगेटिव -4। ये होता है एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश बोल देते हैं। ये वाई एक्सिस और इसको बोल देते हैं वाई डैश। ये होता है एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, और ये पॉइंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। अब आपा करते हैं x + y = 10 का ग्राफ प्लॉट। 0 10 और 10 0 0 10 सॉरी 0 10 बोला था। 0 10 मतलब 0 तो एक्स एक्सिस 0 यहाँ पे है, ये पॉइंट 0 0 ओरिजिन होता है। तो ये हो गया ए है वो 0 10 10 0, बी हो गया 10 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट करवा देते हैं। ये अपने पास आ गया फर्स्ट ग्राफ, जिसकी कंडीशन क्या थी, इक्वेशन थी x + y = 10। अब यहाँ पर सेकंड ग्राफ प्लॉट करते हैं 0 और 4। 0 4 मतलब एक्स एक्सिस और ये 0 4, ठीक है। और -4 और 0 -4 ये रहा एक्स एक्सिस वाला। मैंने ये पॉइंट अच्छे से प्लॉट करके सिखाए हुए हैं, एक बार वो वाली वीडियो देख लेना ग्राफ वाली। अब इन दोनों को मीट करवाना है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये बन गया सेकंड का, और इसकी इक्वेशन क्या थी, -(x + y = 4)। इस दोनों अपन ने ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं। तो अब वो क्वेश्चन बोल रहा था यहाँ पे एक इंटरसेक्ट वाली भी आ रही है ना पॉइंट, तो ये इंटरसेक्ट वाला पॉइंट कहाँ पे मीट करेगा। अगर ये ग्राफ पेपर पे आप अच्छे से प्लॉट करेंगे तो ये जाएगा 3 पे, ये देखो 6 से थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, और ये 3 तक आ रहा है, मतलब इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट बनेगा 3 और 7, ग्राफ पेपर पे अच्छे से प्लॉट करेंगे तब। तो ये 3 और 7 बन गया, 3 7 बन गया ये पॉइंट। इसका मतलब कि दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, यहीं पे लिख देती हूँ, दीज 2 लाइन्स intersect at 3 7। सो x = 3, x को कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 7 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो आपको चाहिए। क्योंकि उसने बोला था ना कि बतानी है x और y की टर्म क्या आएंगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टू पार्ट इन क्विज। तो वो 3 और 7 आ गई अपने पास। अब आप करवाते हैं वेरिफिकेशन, टू वेरीफाई या टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, एक कंडीशन थी x + y = 10। तो अगर x को 3 पुट करूँ और y को 7 पुट करूँ तो 3 + 7 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल आ गई। एक थी -(x + y = 4) थी ना, हाँ। तो -3 + 7 = 4 आना चाहिए, तो 4 ही आ रहा है राइट हैंड साइड, मीन्स दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये होगी हैंस बोथ इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो वेरिफिकेशन होगी बोथ इक्वेशन सेटिस्फाई, इक्वेशंस सेटिस्फाइड। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का करते हैं। सेकंड में बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर 150 कॉस्ट है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की टुगेदर कॉस्ट 46 है। तो एक की बतानी है, कैसे बतानी है निकालते हैं। 5 पेंसिल लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to x, या पेंसिल इज x। लेट कॉस्ट ऑफ इज रुपीज़ लिख देते हैं, x रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू इन रुपीज़
वो होगी y। आपको अच्छे से लिखना है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हो गया एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 हो गया। दो कंडीशन आ गई। अब इनका सोल्यूशन बनाते हैं। कैसे लिखने वाला आप देख लेना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से बता दिया था कि दो इक्वेशन आ गई, उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं टेबल के फॉर्म में और फिर उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये 5x प्लस 7y 0, अगर x को 0 पुट कर दूँ, थोड़ी कैलकुलेशन ऐसे ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस x को 10 ले लूँ तो ये 0 बन जाएगा। तो x को अगर मैं 10 ले लूँ तो ये 0 बन रहा है क्योंकि 50 हो गया और वो इस तरफ डिवाइड होएगा 0/7, तो वो हो गया 0। और फिर इसी कंडीशन को सोल्व कर रही हैं यहाँ पे। और अगर 7y है, इसका मतलब 7 के टर्म में कुछ लूँ, अगर मैं यहाँ से इसको y को 5 ले लेती हूँ तो ये 35 हो गया और 50 माइनस 35/5 हो जाएगा ना, तो ये हो गया 15/5 यानी 13 आ गया। ये फर्स्ट वाले के तो आगे दो सॉल्यूशंस यहाँ पे ले लेते हैं। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहे हैं, बस फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉमन पॉइंट्स वाली दिक्कत हो जाती है कि कहाँ आएगा पॉइंट। एक्स और वाई ले लेते हैं। अगर मैं एक्स को कुछ ऐसा सोचो कि 7 से डिवाइड करूँ तो अब 7 से डिवाइड करने पर 35 जाएगा एक। तो अगर वाई को -2 ले लेते हैं तो 56 हो जाएगा ना, ये 8 पे चला जाएगा सीधा सीधा। और अगर वाई को अपन 5 ले लेते हैं तो ये हो गया 25, 45 25 और ये 21 बच गया, तो ये 3 पे चला जाएगा। तो 3 और 5 आगे पॉइंट अपने। अभी आप करते हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट। कौन कौन से पॉइंट चाहिए? 10 तक चाहिए, तो 2 का स्प्लिट कर लेते हैं। आप ग्राफ पेपर पे बनाना, अच्छे से बनेगा। 2 4 6 8। यहाँ पे बस ये होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 10 तक है ना। फर्स्ट वाले में एक्स एक्सिस में 10 तक है। यहाँ पे -2 और ये -4, -2 और ये -4 हो गया। इतना ही अपने को यूज़फुल है, तो आप ये कर लेते हैं। जो ए पॉइंट है, लेट ए है वो 10 0, बी है वो 3 5, सी है वो 8 -2 और डी है वो 3 5। फर्स्ट वाला होता है एक्स का, सेकंड वाला होता है वाई का। तो आपको पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो 10 0 ये हो गया, ये है 10 और 0, एक्स पे 10 और वाई 0। ये यहाँ पे सारी वाई एक्सिस होती है 0 0, दोनों पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। 3 और 5, एक्स पे 3 और वाई पे 5। यहाँ पे एक्स पे 3 और वाई पे 5, ये वाला पॉइंट हो गया बी 3 और 5। अब इन दोनों को करवाते हैं मीट। ये आ गया अपने फर्स्ट ग्राफ। इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 40 नहीं 50। फर्स्ट वाले में 50 था। सेकंड वाला 8 और -2, 8 और -2, 8 और -2 वाई एक्सिस पे जाना है। ये हो गया पॉइंट। 8 और -2 सी का। डी का 3 और 5, 3 और 5 तो ये सेम ही हो गया। डी का है 3 और 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को कैसे मीट करवाएंगे? यहाँ से लेके आप विद दी हेल्प ऑफ स्केल करोगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। वैसे में थोड़ी सी हो ही जाती है इंक्रेक्शन। तो ये हो गया सेकंड का। सेकंड के पास अपने पास पॉइंट थे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं? 3 और 5 पे। तो दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट मीन्स यही सॉल्यूशन है। दीज टू लाइन्स या इक्वेशन इंटरसेक्ट एट 3 और 5। इट मीन्स x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 है। वो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आपको चाहिए था। ग्राफ भी बन गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी आ गया। वेरिफिकेशन के लिए आप पुट करके देख लेना। अगर 3 पुट किया मैंने यहाँ पे
तो 15 हो गया, और प्लस 5 पुट किया तो ये 25 हो गया, नहीं 3 पुट किया तो 15 हो गया, और 5 पुट किया तो 35 हो गया, 50 आ गया। इक्वेशन सॉल्व हो रही है, ऐसे ही सेकंड वाले में भी हो जाएगी। तो अभी आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड वेदर कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। उससे पहले ना थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले, कि उसमें ना एक बात याद रख लेना, बस बेसिक है ये, इसका क्वेश्चन नहीं है अभी, कि अगर A1/B1 नॉट इक्वल टू A2/B2, कि A1x प्लस B1y प्लस C1 कोई कंडीशन गिवन है इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन है। अब या नॉट इक्वल टू आ गई, इसका मतलब है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, और जहाँ पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट। मैं एक साथ दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लाइन भी दे रखी हो या ग्राफ भी गिवन हो, तो एक बार आप समझने की कोशिश करना अच्छे से, बहुत ईजी सा है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इट मीन्स यहाँ पे हो गया नो सॉल्यूशन, और ये हो गया इनकंसिस्टेंट। A1/A2 ये वैल्यू निकाल के भी दिखाऊंगी मैं आगे, बस एक बार आप समझ लो। अब ये भी बताएंगे कि कैसे हुआ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और जहाँ पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स कि कंसिस्टेंसी है उसकी, एग्जिस्ट कर रहा है। इनकंसिस्टेंट कंसिस्ट नहीं कर रहा। अब सिर्फ इसी वाली इक्वेशन को देखो, दो चीज़, एक चीज़ इक्वल है एक इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। ये वाली बात याद रख लो कि जहाँ पे भी इनकंसिस्टेंट है वो नो सॉल्यूशन है, और ये इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब एक चीज़ इक्वल है एक नहीं आ रही, इसका मतलब है वो इनकंसिस्टेंट है। आ गया होगा आई थिंक समझ में। इसमें ग्राफ बनता है ऐसे वाला यूनिक सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन में ग्राफ बनता है पैरेलल लाइंस, और इसमें ग्राफ बनता है एक दूसरे के ऊपर ही हो जाते हैं, जैसे 2/4 हो गया, और यहाँ पे 3/6 हो गया, और यहाँ पे 1/2 हो गया। तो ये 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, और 1/2 हो गया, तीनों को सोल्व करके। तो यहीं पे इसी के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स आते रहेंगे, और जहाँ पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो होता है अपना कंसिस्टेंट। तो अभी करते हैं आपका क्वेश्चन। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाली बात याद रख लो, जहाँ पे भी इक्वल और नॉट इक्वल साथ में आ रहे हैं वो नो सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होनी नहीं चाहिए कि एक बार वो इक्वल आ रही है एक बार नॉट इक्वल आ रही है। बस वो याद करने का तरीका बताया मैंने सिर्फ। ये सॉल्यूशन दे इक्वेशन दे रखी है और आपको बनाना है उनका सॉल्यूशन। तो गिवन इक्वेशंस क्या क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8, सेकेंड का फर्स्ट कर रहे हैं आप, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, गिवन इक्वेशंस। और सेकेंड वन वाली क्या थी, 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 कंपेयर करो बस कि याद, ये तो है A1 5 हो गया, B1 हो गया वो -4 हो गया, और C1 है वो 8, और कुछ नहीं करना। A2 है वो 7 हो गया, जो A2 फर्स्ट वाले हैं ये वाले, और ये सेकंड वाले हैं ये वाले कंडीशन के। B2 है वहाँ पे 6 हो गया, और C2 है वो -9 हो गया। तो A1/A2 5/7 हो गया, और B1/B2 इज इक्वल टू -4/7, नहीं 4/6 इक्वल नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। यहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो गया। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कि वो कर रहे हैं कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन, दीज लाइन्स इक्वेशन 1 और 2 है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करेंगे तभी यूनिक सॉल्यूशन आता है ना, कि ऐसे वाले।
the equation 1 and 2 are intersecting lines। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ये ग्राफिकल मेथड ये वाला हो गया और ये अलजेब्राइक मेथड हो गया। इसमें नो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट पैरेलल में होंगे। इसमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलोड करेंगे क्योंकि एक के ऊपर ही आ रहा है, तो वो हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अब इक्वेशन ली a1 a2 b1 b2 और इनको कंपेयर किया, कंपेयर करने पे आया नॉट इक्वल, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बताना था, यहाँ पे सिर्फ बताना था इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल हैं, ग्राफिकल मेथड यूज़ करना था। ठीक है, अभी करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आई थिंक आप कर लोगे, ये होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ मैं। तो ये हो गया अपना होमवर्क क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड है होमवर्क क्वेश्चन, इजी सा है, बन जाएगा, कर लेंगे। अब करते हैं सेकंड का थर्ड। सेकंड के थर्ड में क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस ऑफ y इक्वल प्लस 9 इक्वल टू 0। आई थिंक a1 a2 a3 सबको कंपेयर करने आगे होंगे। तो a1 आ गया 6, b1 आ गया -3 और c1 आ गया 10। अगर आप ना बस एक बार दिमाग मतलब ये कोशिश करेंगे कि करना है तो आराम से बन जाएगी। -1 और c2 है वो 9। अब a1/a2 6/2 इक्वल टू माइनस ऑफ 3/1 -1 इक्वल टू 10/9। इट मीन्स 2/3 यानी 3/1 हो गया। ये 3/1 इक्वल टू 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। इट मीन्स पैरेलल लाइन्स, तो पैरेलल लाइन्स होगी, तो हो गया ये पैरेलल लाइन्स। तो इक्वेशन देयरफॉर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 थी आर पैरेलल लाइन्स। और पैरेलल लाइन्स होती है तो वहाँ पे कितने सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो a1/a2 और इनकन्सिस्टेंसी वाली होगी कंडीशन। दो चीज़ एक के इक्वल आ रही है, एक के नॉट इक्वल आ रही है, वो सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अभी करते हैं आप थर्ड क्वेश्चन। कंपेयर करना है और बताना है कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन बन गया। फिर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। ठीक है, और 2x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 7 है। तो 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो ये इक्वल टू माइनस ऑफ 5/-7, क्योंकि इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस तरफ ले आए। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ इक्वल ही नहीं हो रही, फॉर्मूला लिखना है आपको अच्छे से कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। और वैसे भी अगर है ना जो 2 वाली कंडीशन है तो उसमें सिर्फ यहीं पे सोल्व हो जाता है सॉल्यूशन। तो यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन हो गया और वो होता है कंसिस्टेंट। जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हो वहाँ पे होता है कंसिस्टेंट, जहाँ पे सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो होता है इनकंसिस्टेंस। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कल वाली के वीडियो में मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया था ना, सारे सोल्व करवा देते हो। 3 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क करना, अच्छे से ना समझ में आए तो फिर मैं तो हूँ ही। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 कर लेना, हो जाएगा आराम से। थर्ड वाला थोड़ा सा फ्रैक्शन में है तो मैं समझा देती हूँ। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक है, तो 3/2/9 एक बार इक्वल ले लेते हैं। 5/3/-10 इक्वल टू माइनस ऑफ 7/-14। इक्वल कंडीशन वाली सेटिस्फाई करवानी है क्योंकि वो a1x प्लस b1x प्लस c1y इक्वल टू 0 होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरफ ले आए सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म को। तो अब ये हो गया 3/18 इक्वल टू 5/-15 मल्टीप्लाई हो गई नीचे टर्म
इक्वल टू -7/14, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/6 आ गया, ये 1/3 आ गया और ये 1/2 आ गया। अब पहले वाली दोनों इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। तो थर्ड का जो थर्ड है वो कंसिस्टेंट बन गया। अब थर्ड का फोर्थ पार्ट आप कर लेना, इजी सा है, बन जाएगा। थर्ड का फिफ्थ मैं बता देती हूँ। फिफ्थ में क्या है, 4/3 ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 4/3/2 इक्वल टू, एक बार इक्वल लेके चल रहे हैं, 2/3 इक्वल टू -8/-12। अब 4/3 इंटू 2 हो गया ना, इक्वल टू 2/3 इक्वल टू, ये 4 पे कट हो रहा है तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो 2/3, ये हो गया 2/3। तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब पैरेलल लाइंस, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और वो होता है कंसिस्टेंट। तो आपको यहाँ पे बताना था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अभी करते हैं आप अपनी क्लास को बाइंड अप, अगले क्वेश्चन करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क क्वेश्चन अच्छे से करना, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बता देना कि मैम यहाँ से समझ नहीं आ रहा, कैसे किया है कैसे नहीं किया, तो वो मैं अच्छे से समझाऊंगी प्रॉपर वे से। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि मैम नहीं समझ में आया, नहीं तो ऐसे तो मुझे पता चलेगा नहीं कि किसको कितना समझ में आ रहा है। आपके स्कोर की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली अच्छा आएगा ही आएगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका काम बस रिवीजन करना है। अच्छे से रिवीजन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा मैथ ईजी लगेगा। तो मैथ को करने का सबसे आसान तरीका है कि कंसेप्ट को बार बार प्रैक्टिस करो। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। ओके बाय।